गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरा पूरा सब्सक्राइबर 50 कर दिए। तो फाइनली मेरा सब्सक्राइबर 50 हो चुके हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं रेडी हो रहा हूं क्योंकि मेरे को जाना है हरियाणा। तो मेरा 3 दिन का दिल्ली से हरियाणा का ट्रिप है और मैं 3 दिन के लिए हरियाणा जा रहा हूँ। तो आपके हरियाणा के बारे में बताऊँगा। एक गाँव है, तो मैं रेडी होकर चल रहा हूँ नीचे। और नीचे जाने के बाद फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ से उठाता हूँ अपना बैग और बैग निकाल के मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि चलना है मेरे को बस स्टैंड, और बस स्टैंड से लेना है बस। और बहुत दिन हो गया बस से ट्रेवलिंग किए हुए, तो आज फाइनली करेंगे बस से ट्रेवल। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड। और बस स्टैंड पहुँचने के बाद ये देखिए सारे लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और फिलहाल मेरे को यहाँ पे आए हुए 15 मिनट हो गया, अभी तक एक भी बस नहीं आई। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस का। तो देखिए एक बस आई हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इसी बस में मैं बैठूंगा क्योंकि एक बस ऑलरेडी मैंने छोड़ दिया है, अब दूसरी बस मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। और तो फाइनली कुछ दूर आगे जाने के बाद बस खाली हो गई थोड़ा सा, तो मेरे को फाइनली मिल गया सीट। और सीट मिल गया तो मैं बैठ गया हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि खड़े हुए हुए मेरे पैर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो दर्द हो रहा था जिसके कारण मैं सीट मिला। तो फिलहाल मैं बस में बैठ चुका और टेबल कर रहा हूँ। और फाइनली टेबल करते करते मैं पहुँचा डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जहाँ जाम से थोड़ा मेरे को मुलाकात हुआ। और जाम से मुलाकात होने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बस में ऑलरेडी फिर उतना ही भीड़ हो गया जितना पहले था। देखिए सारे बंदे खड़े हुए हैं। और ठंड का मौसम है तो थोड़ा अजीब सा उतना फील नहीं हो रहा है, पर अच्छा है कि ठंड का मौसम है। तो फिलहाल वहाँ से देखिए जैसे फिर हम पीलागढ़ी पहुँचने वाले थे तब तक फिर हमें जाम से भेंट हुआ। और देखिए दिल्ली में ना हमेशा नाला नूली बनता रहता है, तो जाम लगना ही लगना है। तो बस से ट्रेवल कर रहे हो तो कृपया मैं आपसे यही बोलूँगा टाइम लेकर चलिएगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद फाइनली हम आगे आए तो ये देखिए ये है केशवपुर मंडी। केशवपुर मंडी से पहले ये पड़ता है, ये नाला है दिल्ली का। मतलब दिल्ली में सबसे ज़्यादा आपको नाला ही दिखाई देंगे। तो ये नाला था, नाला के बाद ये देखिए ये अंदर एक काका है। और भीड़ तो ऐसे ही है बस में। फिर केशवपुर मंडी से हम पार किए तो एक काका दूसरे के थैला लेके और चल दिए, अपना थैला भूल गए और दूसरे का थैला लेकर काका चल दिए। फिर ये बंदा का थैला वो बोले गलती से चला जा रहा है, फिर कोई नहीं, काका ने वो थैला उसको दे दिया और वो चल दिए। फिर देखिए हम आगे आए, फिर हमें जाम से भेंट हुआ। और जाम से भेंट हुआ तो ये देखिए एक भैया ने क्या लिखा है, मैं बस लाइन में चला रहा हूँ, कृपया मैं लाइन खाली कर दो। और वो खुद दूसरे के लाइन में जाके बस चलाएंगे। वाह, दिल्ली सरकार देख लो एक बार, ये भैया लिखे हुए हैं पीछे, मैं लाइन में ड्राइवरी करता हूँ, कृपया मैं लाइन खाली कर दो। और खुद दूसरे के लाइन में जाके बस चला रहे हैं। उसके बाद हम आगे गए तो फिलहाल हमें मिला जाम, बहुत ज़्यादा जाम मिला। और एक जाम में फंसी हुई एम्बुलेंस, तो उसको निकलना था तो जाम हुआ लगा था। फिर धीरे धीरे रास्ता खुला, हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर बढ़ने के बाद देखिए ये कुछ अंकल जी बैठे हैं जो बिहार के बारे में उल्टा बोलने लगे, तो मेरे को लगा बुरा। मैंने बोला सर आपको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईपीएस बनते हैं? तो फिर उन्होंने बोला ये तो बात है। फिर उन्होंने बोला कि बिहार वाले बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं किस बात के लिए लड़ाई कर रहे थे। फिर उसके बाद फाइनली में पहुंचा आज़ादपुर मंडी। आज़ादपुर पहुंचने के बाद मैं बस से बाहर निकल रहा था तो पीछे मेरे ड्राइवर भैया देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने कि मेरे को टाइम पे पहुंचा दिया जैसा, तब तक वहां से निकला। और फिर मैं चल रहा आज़ादपुर मंडी से, वहां से बस चेंज करके मैं जाऊंगा नरेला बस स्टैंड। तो आज़ादपुर मंडी में आया और वहां से पैदल चले, और धूप निकला था तो धूप का भी हम आनंद लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचे नरेला बस स्टैंड में पहुँचे। तो ये देखिए सारी बस लगी हुई है। तो फिलहाल बस लगी हुई थी, तो जैसे पहुँचे तब तक मेरी भी बस वहाँ बन चुकी थी 120, जो वहाँ से लेके जाएगी आपको आगे नरेला से, आपको नरेला तक लेकर जाएगी। तो फिलहाल मैं बस में बैठा, एसी वाली बस थी। तो फिलहाल मैंने अपना सीट पकड़ लिया और बैठ चुका हूँ, क्योंकि एसी वाले बस में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो बैठने के बाद हम चल दिए आगे। तो जैसे आगे गए तब तक देखिए एक भैया है फकिया बेचने वाले, ये भैया फकिया बेच रहे, आप फकिया खाओ खुश रहो। तो फिलहाल फकिया वाले भैया आ चुके हैं और फकिया बेच रहे हैं यहाँ पे। तो फकिया बेचने के बाद 10 रुपये का देते हैं। एक बार मैंने भी लिया था, अच्छा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जैसे हम लोग आए बाईपास पे तो अचानक बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। तो फिलहाल मैंने बोला जेब कतरों से सावधान हो जाओ और निकल जाओ। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग को बाईपास पार करते हुए ये देखिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पहाड़ की तरफ
ये पहाड़ नहीं है, बल्कि दिल्ली में ये कूड़े का ग्राउंड है, इसे डंपिंग ग्राउंड बोला जाता है। इसमें कूड़ा फेंका जाता है, लाखों टन, कई लाखों टन इसमें कूड़ा फेंका गया है। पर अब इससे क्या किया है, ये केंद्र सरकार ने किया है कि इसी कूड़े को, या राज्य सरकार ने, ये पता नहीं है, इसी कूड़े को डिस्पोलाइजल करके और इसको सड़क बनाने में उपयोग कर रहे हैं। तो आजकल इस कूड़े से ये फ़ायदा हो चुका है कि जो भी आजकल सड़क बन रही है उसमें लगाया जा रहा है। ये सारा कूड़ा का पहाड़ है जो भी आप देख रहे हो ना, देखो। और उसके ऊपर देखो ये पंछी भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, चील, कौवे, पता नहीं कौन कौन से पंछी इस पे बैठे हुए हैं। और आप देखो ये कूड़े का पहाड़ है, दिल्ली में ऐसे ऐसे 3-4 कूड़े का पहाड़ है। तो फिर वहाँ से हम आगे बढ़े तो मेरे को बस में खुरपाती करते हुए ये मिला। अगर आपको कभी ज़रूरत हो, बस में कोई हेल्प की ज़रूरत हो, तो उस पर क्लिक करोगे तो वो खुल भी जाता है और आपको आगे ड्राइवर तक संदेश पहुँचाता है। फिर वहाँ से हम उतरे तो हम आ चुके हैं नरेला। तो नरेला आने के बाद ये लांबा मोड़ है या लेट राइट है, वहाँ का सीन है जो चारों तरफ हमेशा जाम लगा रहता है। यहाँ पे वो पीछे वाले भैया बोल रहे हैं यहाँ डेली जाम लगा रहता है। तो फिलहाल हम वहाँ से निकले और आगे की तरफ चल रहे हैं ताकि हमको वहाँ से मिलेगी गाड़ी, और वहाँ से हम गाड़ी लेकर निकलेंगे जल्दी से मंडोरा मंडोरी दादी के घर। तो फिलहाल हमें मंडोरा मंडोरी की गाड़ी मिल गई, उसमें बैठे और वहाँ से जल्दी निकले। और एक इको गाड़ी में 11 लोगों को बैठाकर वो लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है भाई साहब इसमें, आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा। इतना मतलब करते हैं ना, एक छोटी सी गाड़ी में 11 बंदे को ऐसे कूच कूच के भरते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। वहाँ से फिर मैं पहुँचा अपने स्टेशन पे, और ये देखिए यही गाड़ी थी जिसमें मैं आया था। और फिलहाल मैंने भैया को पैसा दिया और अपना बैग उठा रहा हूँ यहाँ से, और उसके बाद आगे मैं चलता हूँ घर। भैया ने मेरे को पैसा रिटर्न कर दिया और फिर मैं चलता हूँ मेरे को जहाँ जाना है। तो वहाँ से मैं निकल चुका हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है और ऐसे भी रात हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी चलता हूँ मैं घर पे और वहाँ देखता हूँ कि घर पे कौन कौन। तो फाइनली मैं घर पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद मेरे को देखिए यहाँ पे एक ये मिली मन्या, और ये उसकी छोटी बहन सन्या, और दोनों बहनें यहाँ बैठी हुई है और मेरा मुंह देख रही है ऐसे कि वो उन दोनों को खिलाने के बाद फाइनली मैं बैठा हुआ था। तो जैसे बैठा तब तक मेरे को आ गया चाय। तो गरम गरम चाय मिला। तो देखिए वो मन्या जा रही है शिकायत करने, मैंने उसका फ़ोन छीन लिया। तो फिलहाल मैं पीता हूँ चाय। चाय पीने के बाद घर वालों के साथ बैठे बातें किए, खाना पीना खा चुके हैं, और हरियाणा का मेरा पहला दिन है। तो टाटा बाय गुड नाइट, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, और बने रहे मेरे हरियाणा वाले ब्लॉग में, अच्छे देखने को मिलेंगे।